मोहम्मद आमिर ऑफिशियल यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर खुश आमदीद। ग्रेट गेम पार्ट 2। अंग्रेज अगरचे शाह शुजा के साथ अफगानिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह एक ऐसा खौफ था जिसकी वजह से उन्हें महाराजा की जिंदगी में कभी पेशकदमी की जरूरत नहीं हुई। इस दौरान सन 1830 में लंदन में लॉर्ड एलनबरू की सूरत में एक ऐसा शख्स ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदर बन गया जिसकी नज़र में रूसी हुकूमत की सल्तनत उस्मानिया, ईरान और वस्ती एशिया में मुस्लिम रियासतों के खिलाफ हालिया जंगी कामयाबियां बरतानिया के लिए बड़ा रास्त खतरा थीं। एक अंग्रेज अफसर जॉर्ज डी लेसी एवंस ने कहा कि रूस को हिंदुस्तान पर हमले के लिए 30,000 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटी सी फौज चाहिए। मुअर्रिख जॉनथन ली के मुताबिक इसका कहना था कि ईरान और अफगान हुक्मरान न सिर्फ किसी हमला आवर के सामने मुजाहमत नहीं करेंगे बल्कि रूस की मदद भी कर सकते हैं। लॉर्ड एलनबरू इस दलील को तस्लीम करता था और उसने अपनी डायरी में भी लिखा कि मुझे यकीन है कि हमें रूस से इंडस में लड़ना पड़ेगा और वो एक बहुत बड़ी जंग होगी। कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदर की हैसियत से इसकी राय वजन रखती थी। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटनक को रूसी खतरे से निपटने के लिए रहनुमा उसूल तैयार करने का हुक्म दिया कि बरतानिया को रूस के दरियाए सिंध की रियासतों और ख़ास तौर पर काबुल, कंधार, हरात और खीवा के शहरों में असर और रसूख का मुकाबला करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। उनका ख्याल था कि इसका बेहतरीन तरीका दरियाए सिंध और वस्ती एशिया की रियासतों के साथ तिजारत में इजाफा है। मुअर्रिख जॉनथन लिखते हैं कि 19वीं सदी में बहुत से बरतानवी सियासतदानों के नज़दीक तिजारत वो जादुई ताकत थी जिसके जरिए सल्तनत के मकासद हासिल किए जा सकते थे। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक खुफिया कमेटी ने हिंदुस्तान और यूरोप की मसनूआत की एक खेप को ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान एक मरकजी शहर कंधार तक ले जाने के लिए 50,000 रुपये मुख्तस किए थे ताकि तिजारत को फ़रोग मिले और उन वस्ती एशियाई मंडियों का अंदाज़ा लगाया जा सके। मुअर्रिख नफ़ी ने इस वक्त के तिजारती रास्तों की तफसील बताते हुए लिखा कि कंधार शुमाल में मशहद और हरात और जुनूब में क्वेटा, कराची, शिकारपुर और मुंबई को मिलाता था और पेशावर वाला रूट शुमाल में काबुल, मज़ार शरीफ और बुखारा को मिलाता था और जुनूब में लाहौर, अमृतसर, दिल्ली और कलकत्ता को। मीफी लिखते हैं बरतानवी हुक्काम उन रूटों को बदलना चाहते थे कि ज़्यादातर तिजारत कंधार से काबुल के रास्ते हो। दरियाए सिंध पर तिजारत में मुमकिना तौर पर इजाफे की सूरत में इस पर ऐसा पोर्ट बनाने के लिए जगह के इंतखाब के लिए काफ़ी बहस हुई। इस ज़िम्मे में डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान का नाम भी ज़ेर गौर आया, लेकिन बिलाखिर दरियाए सिंध पर बंदरगाह के लिए मिठनकोट का इंतखाब किया गया। इसी दौरान आर्थर कॉनवली को भी एक पॉलिसी दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने मार्च 1831 में रिपोर्ट दी कि रूस की तरफ से हमले का खतरा हकीकत पर मबनी है और ये कि ईरान रूस का सामना नहीं कर सकता कि वो एक बफर का काम दे। उन्होंने अफगानिस्तान को मुत्तहिद करने का मशवरा दिया। अफगानिस्तान को कैसे मुत्तहिद किया जाना था, इसका जवाब तो शायद शाह शुजा को एक बार फिर उनके तख्त पर बिठाने की सूरत में आसान था, लेकिन इससे पहले कुछ और मसाइल भी हल होने थे। जॉनथन ने लिखा है कि सना 1830 में दरियाए सिंध पर कोई बंदरगाह नहीं थी और कराची न सिर्फ ये कि बरतानिया के कंट्रोल में नहीं था बल्कि इस वक्त सिर्फ एक मच्छरों का छोटा सा गांव था। वस्ती एशिया के लिए बरतानवी मसनूआत पहले समंदर के जरिए कलकत्ता आती थीं, जहां से उन्हें कश्तियों पर लाद कर दरियाए गंगा के जरिए इंडिया में अंदर तक लाया जाता था और फिर ज़मीनी रास्तों से ये लाहौर और फिर वहां से शिकारपुर पहुंचाई जाती थीं, जहां से काफिले उन्हें अफगानिस्तान और बुखारा के बाजारों तक पहुंचाते थे। ये बहुत महंगा तरीका था और इतनी महंगी चीज़ें रूसी मसनूआत का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। लॉर्ड एलनबरू के नज़दीक इस मसले का हल दरियाए सिंध को दरियाई टीम्स में बदलना था। उनके जहन में 200 टन तक वजन उठाने वाली कश्तियों के जरिए अटक तक माल पहुंचाने का मंसूबा था। जॉनथन के मुताबिक एलनबरू का मंसूबा इंडिया में अंग्रेज अफसरों में बहुत मकबूल नहीं था, इसीलिए इस पर अमल करवाने के लिए उन्होंने किसी सीनियर अफसर की बजाय जूनियर अफसरों को दरियाए सिंध में पानी के बहाव और दीगर पहलुओं का जायजा लेने के लिए जिम्मेदारी सौंपी। इनमें एक एलेक्जेंडर बर्नस जो डॉक्टर थे और सिंध का दौरा कर चुके थे, जिसमें उन्होंने दरियाए सिंध में जहाज रानी के इम्कानात के बारे में बहुत मुस्बत रिपोर्ट दी थी। जॉनथन लिखते हैं कि डॉक्टर बर्नस के मिशन के असल मकसद को खुफिया रखने के लिए इसका मकसद महाराजा रंजीत सिंह के दरबार का दौरा और उन्हें एक बग्घी और घोड़े तोहफे में देना बताया गया था। जॉनथन लिखते हैं कि सना 1809 में सिखों से मुआहिदा करने वाले चार्ल्स मेटकाफ ने इस मिशन पर एतराज़ उठाया था कि ये बिल्कुल भी बरतानवी हुकूमत के शायान शान नहीं। बर्नस के सना 1830-1831 के मिशन की रोशनी में मालूम हुआ कि दरियाए सिंध पर फ्लैट बॉटम वाली कश्तियां ही चल सकती हैं, जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा 75 टन वज़न आ सकता। हिंफ ने लिखा कि बरतानवी मिठनकोट को जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान में एक मंडी के तौर पर देखते थे,
जिस तक हर इलाके के ताजिरों की बआसानी रसाई हो। और हर बरस कलकत्ता तक एक लंबा चक्कर लगाने की बजाय उनका ख्याल था कि अफगान खाना बदोश ताजिर लोहानी दरियाए सिंध के साल में कई चक्कर लगा सकेंगे। उनका मकसद था कि तिजारत खास सीजन की बजाय सारा साल जारी रहे। लेकिन दरियाए सिंध पर मिठनकोट के मकाम पर बंदरगाह का मंसूबा पहली अंग्रेज़ अफगान जंग और शाह शुजा की नाकामी के साथ ख़त्म हो गया।